नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहाँ रामनगर नगर परिषद का चुनावी दंगल संग्राम शुरू हो गया है। इस चुनावी महासंग्राम में बड़े बड़े योद्धा प्रत्याशी अपने दमखम पर विजय प्राप्ति के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें रामनगर नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी श्रीमती इंदु देवी के पुत्र सोनू सिंह, जो समाज सेवी, युवा, कर्मठ, शिक्षित, संघर्षशील, सुयोग्य एवं ईमानदार प्रत्याशी हैं, जिनकी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि सामाजिक कार्य तथा अच्छे स्वभाव से। ये वो व्यक्ति हैं जो कोरोना काल में सत्ता पर आसीन लोग जो घरों में बैठे थे, तो उस काल में जब लोग कई समस्याओं जैसे भूखमरी, बीमारी से जूझ रहे थे, तब उस समय सोनू सिंह अपने सहयोगी के साथ निस्वार्थ मदद जैसे ऑक्सीजन, दवा, राशन, भोजन का प्रबंध करके गरीबों और बेसहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। शौचालय का है, गली का, नाली का है, पानी का है, आवास योजना हमारी गड़बड़ी है। मुद्दे तो बहुत हैं, आप सड़क तो आपके मैं ये कहना चाह रहा है कि जो नगरवासियों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, कि घर के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसी तरह का हो, नाली का हो, जल का हो। मेरा अपना सर्वे है कि कहीं नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं, और आवास का भी यही है, सड़क और गलियों का यही है। बरसात भी गुजरा है, इस रेनी सीजन में पता नहीं चलता था कि कहाँ पे नाला है, कहाँ पे पानी है, सब एक समान था। तो इनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि समस्या जो है लोगों का घर के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, यानी लोगों के अपार समस्याएं हैं, और वही मोटिवपना इनको इस फील्ड में आने का कि जनता का सेवक बन करके जनता के लिए काम करूं, उनका बेटा बनूं, उनकी सेवा करूं। तो शुरू से जनता के लिए काम करते हैं। राजनीति में तो आना आज हुआ है, इस पहले से भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मेरे पास आया हो या हमने देखा हो कि उसको वो नीडी है, उसको जरूरत है, तो हम हमेशा 24 घंटा तत्पर है। 24 घंटा आपने काम किया। थोड़ा सा भी हमारा जो कोरोना काल गुजरा, बड़ा दर्दनाक काल गुजरा, इसमें कुछ बताएंगे आपने क्या किया लोगों के लिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल। देखिए, कोरोना काल में आप पता करें शहर में, कोरोना काल में हम लोगों ने भोजन वितरण करवाया, ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था करवाया। ऐसा नहीं है, लोग घर में जब छुपे हुए थे उस समय हम लोग अपनी जान की बाजी पे रामनगर घूमते थे। जी, जब लोग जड़ से घरों में छुपे हुए थे, सहमे हुए थे, तो आप लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको उनकी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे, अवेलेबल करा रहे थे। जहाँ भूखमरी थी, जिनके पास अनाज नहीं थे, उनके यहाँ आप अनाज और पका हुआ खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये थे सोनू सिंह जी। और क्या किए? जो लोग पद पे आसीन थे, जो लोग सक्षम थे कुछ करने में, वो लोग घर से निकल नहीं रहे थे। हम लोग जैसे कुछ लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे बच्चे, बहुत गार्जियन टाइप के बुजुर्ग लोग भी थे, उसमें हम लोग प्रोत्साहन मिल रहा था। और जिनको करना चाहिए था, जो लोग पद पे हैं, प्रशासन जिनके पास शासन व्यवस्था है, वो लोग घर में छुपे हुए थे, किसी का मोबाइल नहीं लग रहा था। और हम लोग जब लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, ऑक्सीजन का व्यवस्था कैसे हम लोगों ने किया है, ये किसी को बताने वाली बात नहीं है। जो जिनको कोरोना हुआ है वो उनको पता होगा कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी। ऑक्सीजन की जो स्थिति थी, जो परेशानी थी, वो जिन पे गुजरा है उनको मालूम है, लेकिन मोटा मोटी सब लोग जानते हैं कि जिन पे गुजरा है वो कैसे उसको झेले हैं। और जो लोग उपलब्ध कराए हैं उनको कितनी परेशानी हुई थी, उतना मेहनत करके वो लोग उपलब्ध कराए थे। फिर भी हम लोगों ने 100% कोशिश किया है कि एक आदमी भूखा न रहे, शहर में एक आदमी भी भूखा न रहे, कोई सिलेंडर के अभाव में, ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में किसी की जान न जाए। जी, बहुत अच्छी बात है, जान बचाना मसीहा का काम होता है। और हम लोग हर तरह का जो जिस लायक है, किसी की शादी हो, कोई बीमार हो, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, 24 घंटा 7 दिन। और एक चीज और कहने के लिए कि मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, ये मीडिया ब्रीफिंग में ये बात नहीं हो सकती है। आप इनको इनका पहले से इनका हिस्ट्री देखें तो समझ में आएगा
कि चेहरा खुली किताब है उन्मान जो भी दो, ये जिस रुख से भी पढ़ोगे हमें जान जाओगे। ये हैं सोनू सिंह। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके समर्थक हमारे साजिद साहब हैं, क्या बोलेंगे सर आप? मैं समाज सेवी और हिंदू देवी समर्थक हूँ। मैं साजिद हुसैन रामनगर वासियों से आग्रह करना चाहूँगा जात पात से ऊपर उठकर इस बार मुद्दे पे चुनाव लड़े, क्योंकि रामनगर को नगर परिषद नहीं नर्क परिषद बना दिया गया है। जिस तरीका से रामनगर को गिद्ध की तरह नोचा गया है, रामनगर को बिल्कुल नंगा कर दिया गया है। आइए हम सब मिलकर रामनगर को सुधारें और इसको मतलब सुधार करके विकास की तरफ बढ़े। रामनगर जी बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे एजेंडे ये है, हम मैं जनता से ये बात कहना चाहूँगा, ये हमारा एक तरीके का सर्टिफिकेट है। अगर कोई आदमी को इस पे मोहर और सिग्नेचर चाहिए तो आइए हम मोहर और सिग्नेचर करके देते हैं ये सर्टिफिकेट। अगर इस माइक पे हम रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं, अगर इस पे हम खरा नहीं उतर पाए आपके विश्वास पे, तो हम फिर दोबारा आपसे वोट मांगने आपके बीच नहीं आएंगे। ये रिकॉर्डिंग की बात है, ये बहुत दम वाली बात है। और एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम समाज सेवक हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो 24 घंटा 7 दिन अपना दिन कुर्बान करके अपना काम छोड़ के समाज के साथ और जनता के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला के एक अच्छे और स्वच्छ राजनीति को दिशा देने के लिए रामनगर में खड़े हैं। और ये रामनगर की जनता को ज्ञात हो कि जिस तरीका से रामनगर को नोचा गया है, और फिर ताजुब तो तब होती है कि बड़ी बेशर्मी के साथ फिर उसी जनता के बीच में जाके वोट मांगा जा रहा है। ये नंगापन के खेल से आप लोग ऊपर उठिए और इस खेल को समझिए। सिर्फ सत्ता पे बैठने के लिए, लोभ लालच करने के लिए कोठी पे कोठी बनाने वाले लोग आज आम जनता को 4 बांस और वो प्लास्टिक तान के रहने पे मजबूर कर दिए हैं। कीचड़ और बदबू में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, संक्रमण में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए हम सब मिलकर, हम सब शिक्षित और बढ़िया राजनीति की तरफ अग्रसर हो, रामनगर को एक सुधार करें और बढ़िया विकास करें, एक रामनगर को मॉडल बनाने का हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय रामनगर की जनता। संकल्प पत्र में एजुकेशन पे आप क्या कहेंगे? एजुकेशन में हम यही कहना चाहेंगे कि जो लड़के, हम साल में एक इंटरव्यू करवाएंगे, एक एग्जाम करवाएंगे, जो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं उनके लिए इस संकल्प पत्र में है। जो लड़के सक्षम है पढ़ने के लिए, उनको हम मुफ्त में कोचिंग का व्यवस्था करवाएंगे, जो यूपीएससी और बीपीएससी के लिए लड़के जा सके। ऐसे लड़कों को हम मौका देंगे। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के लिए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। किसी को थोड़े फायदे देते, पैसे दे दें थोड़े दिन के लिए, लेकिन किसी को अगर उसकी पढ़ाई में आप मदद करते हैं तो उसकी जिंदगी संवरेगी, रामनगर संवरेगा, पूरा इंडिया संवरेगा, देश संवरेगा। हाँ सर जी, आपका गुड। मेरा नाम प्रदीप कुमार पटेल हुआ जी। आप समर्थक हैं? क्यों इनको समर्थन कर रहे हैं? आज का समय जो है वो युवाओं को, युवा का नेतृत्व की जरूरत है, ना कि लुटेरों की जरूरत है। क्योंकि ये 13 साल जो शासन में रहे हैं, ये 13 साल के शासन करने के बाद आज उनके पास एक कोई टॉपिक नहीं है वो जनता के बीच आके कह सके। मैं पिछले 2 साल से निरंतर पूछ रहा हूँ कि आप बताइए आपने इस शहर के लिए क्या किया है। एक जवाब नहीं उनके पास देने के लिए। अगर कुछ कह सकते तो ये कह सकते कि हाँ मैंने एक बंगला बनवा लिया, 4 बंगला बनवा लिया, एक 5 करोड़ का बगीचा खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अपने लिए कर लिया। जहाँ बंगला बना है उनके सामने झोपड़ियाँ तैनात है, जिनका आवास नहीं मिल पाया। ये सच्चाई है। और 13 साल के बाद कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो क्या दिखावा करते हैं कि भाई अब हमने धर्म का चोला पहन लिया, हम ये धर्म के हो गए, आइए हमको सपोर्ट करिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा टिप्पणी ये है कि आप जिसका चोला पहने हैं उनके दरबार जो रास्ता जाता है उसका कायाकल्प नहीं कर पाए, उस चोले का क्या करना है? कहने का मतलब है कि जो पहन चले धर्म का चोला, उन्हें क्या पता विकास का होला। ये बात ना उनके पास कोई विजन है, ना कोई मिशन है। आप हमारा हम तो संकल्प पत्र हम लेके आए हैं। आप जो हमारे जो निवर्तमान है उनका तो संकल्प पत्र ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि वो आएंगे तो करेंगे क्या। वो ये इसी हाल में, इसी रसातल में रामनगर को छोड़ जाएंगे। अगर दुर्भाग्य से रामनगर की जनता उस जगह पर फिर लेके आती है, ये निवेदन हमारी रामनगर की जनता से कि नहीं,
इन जो अभी चोरों वाले जो हैं इन लोगों से बचना है। और जो इनके पास विजन है, हम लोग पास विजन कि हम ये करेंगे, एक हम लोग पास लक्ष्य है जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए। जैसे कि साजिद भाई ने कहा कि हम लोग युवाओं को शिक्षा के लिए करने जा रहे हैं। इसके अलावा क्या ये जरूरी नहीं है कि रामनगर की जो विरासत है इसको जिन्होंने जिन बुजुर्गों ने सम्मान आज तक दिया उन बुजुर्गों को हम सम्मान दें, एक सामाजिक सामूहिक मंच के माध्यम से उसको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। हमने इसको भी सम्मिलित किया है कि यहाँ के जो युवा जो बाहर अच्छा काम कर रहे हैं उनको रामनगर आने में हिचक होती है कि रामनगर हम जाए क्या है, कोई पहचानता भी तो नहीं है। वो उनको एक पहचान भी रामनगर से मिलनी चाहिए कि भाई हम रामनगर जा रहे हैं। एक रामनगर में युवा प्रतिभा सम्मान का आयोजन और संघर्ष को सम्मान, ये दो ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग लेके आना चाहते हैं। जो बुजुर्ग इस शहर के लिए, इस शहर का विरासत योगदान करके गए हैं उनको भी, उनके संघर्ष को हम सम्मान करेंगे। और जो युवा इस रामनगर का नाम रोशन कर रहे हैं उनको भी युवा प्रतिभा सम्मान के माध्यम से हम रामनगर में उनको सम्मानित करेंगे। साजिद साहब, आपसे दो सवाल है। एक पर्सनली मेरा अपना है लेकिन लोगों के लिए है। रामनगर हॉस्पिटल आप जनता दल के क्या है, अच्छा प्रदेश सचिव है और अभी तो आपकी सरकार चल रही है, पहले दूसरे की सरकार थी। रामनगर हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। मैंने बहुत सारे ऑफिसर से बात किया तो कोई टेक्नीशियन बहाल होगा तो आएगा। आप लोग इस बारे में कभी कुछ किए हैं या खाली अभी जैसे भारतीय मेडम में सभी लोग आए हैं, अभी कुछ थोड़े बुरा मत मानिएगा लेकिन हकीकत है, क्या आपका विजन है रिगार्डिंग हेल्थ? देखिए, जब सरकार गिरी 12 तारीख को मेरे एक्सीडेंट हो गया, मैंने अपना उंगली गंवा। इस दर्द के साथ अगर कोई आदमी किसी व्यक्ति के साथ खड़ा है तो सोचिए कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा और किस तरीके के संघर्ष वाले आदमी के साथ हम खड़े हैं। ये अपनी उंगली गंवाने के साथ इस दर्द को भुला के इनके साथ खड़े हैं। आज हमारे साथ एजेंडा में 2 एम्बुलेंस मुफ्त सेवा दिया जा रहा है, एक हरिनगर को, एक रामनगर को। ये हमारे एजेंडा में शामिल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सर्टिफिकेट के साथ मैं मोहर और सिग्नेचर करके दे सकता हूँ कि अगर इसमें खरा नहीं उतरे तो अगली बार हम आपके बीच नहीं आएंगे। दूसरी बात रही बात सरकार की, तो 9 तारीख को सरकार गिरी थी, 12 तारीख को मैंने अपना उंगली दबाया। इस विषय में रामनगर हॉस्पिटल के विषय में मेरे पास विजन, मैं अपने लेटर पर टाइप कर रखा हुआ है। अब ये चुनाव खत्म होते ही मैं पटना जाऊँगा जो पूरे पश्चिम चंपारण को रिप्रेजेंट कर सके। नरकटिया में जो हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल रामनगर से बहुत बेहतर है। किसी कारणों से रामनगर नहीं तरक्की कर सका। अभी कि हमारे तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और बहुत अच्छा आपका लिंकअप होगा, तो मैं आग्रह करूँगा कि इस विषय में कोशिश करें कि यहाँ अल्ट्रासाउंड हो, यहाँ लेडी स्टक हो और ये जो अभी बंद पड़ा हुआ है ये एक्सरा और लैब में देखिए शुगर वाला जो है वो लैब पे नहीं होता है, वगैरह होता है, तो इसके लिए भी आपको बात करें। आपको बोलेंगे सर करेंगे और सही काम करेंगे। और अगर कोई गड़बड़ी आती है तो 5 साल का ही समय है, किसी को आपने 15 साल दिया, हमको 5 साल लेके देखिए, एक बार जरूर इस बात को। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता मेरा धर्म है और सेवा मेरा कर्म है। अगर ये हकीकत है कि आप सेवा नहीं करेंगे जो आप लोगों से वादे कर रहे हैं या लोगों की जो उम्मीदें आपको वापिस आए तो फिर अगले बार तो आपको लोग नहीं सेवा करेंगे, सेवा का मौका ही नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग अभी चुनाव है तो अभी सब लोग मेडल की तरह निकले हुए, मेडल की तरह हम लोग नहीं, मेडल की तरह और प्रत्याशी निकले हुए हैं सब लोग। कोरोना काल में जब लोगों को जरूरत थी ऑक्सीजन की और खाने की, उस वक्त कहाँ घुस गए थे जनप्रतिनिधि लोग। और आज जो सवाल मेडिकल का आपने उठाया है तो मैं कह देना चाहता हूँ कि ये काम जो था जनप्रतिनिधियों का था, वो अगर जागरूक होते तो पटना से लेके यहाँ दौड़ कर सुविधा दिलवाया जा सकता था, लेकिन वो लोग सोते रहे। आज हमारे आने के बाद वो लोग दिख रहे हैं, नहीं तो वो भी खरीद बिक्री के समय में वो भी नहीं दिखते थे। तो आज मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि एक बार हमें जात पात से ऊपर उठकर विकास के लिए हमें काम करने की इच्छा से हम लोग आए हैं, एक बार हमें मौका दिया जाए। अगर आप खड़े नहीं उतरे तो फिर आपके बीच में नहीं आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय रामनगर की जनता जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। मैं कैमरा पर्सन बेजान अंसारी के साथ मुझे बोला रामनगर।